Hi. Question number 16. Narendra spends 60% of his income on household expense, 20% of the remainder on recreation, and 20% of remainder on petrol. Whatever is left is saving. If he save 2560 per month, what is income? देखिए इस क्वेश्चन में नरेंद्र जो इसका इनकम पता करना है कि कितना इनकम है, वो अपने इनकम का 60% घरेलू खर्च हाउस होल्ड पर एक्सपेंस करता है। बाकी जो बचता है रिमाइंडर जो बचता है उसका 20% वो रिक्रिएशन में खर्च कर देता है। बाकी जो बचता है उसका 20% पेट्रोल पे खर्च कर, तो उसके बाद उसके पास 2560 पर मंथ बच जाता है। तो पता करना है कि उसका इनकम कितना है। इस तरह के सवाल दो तरह से लगाए जा सकते हैं, बाई अर्थमेटिक, बाई अलजेब्रा। सबसे पहले बाई अलजेब्रा देख लीजिए। हम इसका इनकम मान लेते हैं एक्स है। लेट नरेन्स इनकम पर मंथ बी एक्स, बी is x. According to question, household expenses equal to 60% of x. This is equal to 60 divided by 100. Half means multiply into x. ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं और यहाँ 2 5 जा 10, 2 3 जा 6. दिस इज इक्वल टू रुपीज 3x डिवाइड बाई 5। कितना रुपया वो हाउस होल्ड पे खर्च करता है। अब रिमाइंडर पता करिए। तो रिमाइंडर मनी इक्वल टू एक्स रुपए उसका इनकम है और 3x/5 वो खर्च कर दिया, तो बचा उसके कितना, 5 1 जा 5 में से 3 गया 2, 2x/5 बचा। इतना रुपया उसके पास रिमाइंडर बचा। अब जो रिमाइंडर बचता है उसका 20% रिक्रिएशन में खर्च करता है। तो स्पेंड ऑन रिक्रिएशन इक्वल टू 20% ऑफ 2x/5, मतलब जो रिमाइंडर है उसका 20%। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, आप का मतलब मल्टीप्लाई 2x/5। सिंप्लीफाई करते हैं, ये जीरो से जीरो कट गया और यहाँ एक 2 से ये कट जाएगा 5। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2/25x। इतना रुपया वो रिक्रिएशन में खर्च। फिर रिमाइंडर पता करते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा, उसका 20% वो पेट्रोल पे खर्च। तो अगेन रिमेन मनी इज इक्वल टू, कितना बचा था वो 2x/5, उसमें से फिर 2/25x स्पेंड हो गया। तो अब रिमेन हो जाएगा आपका एलसीएम, इसका ले लेते हैं 25। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, x माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 8x/20। इतना रुपये अभी बचा हुआ। अब इसका 20% पेट्रोल पे खर्च होता है। स्पेंड्स ऑन पेट्रोल दिस इज इक्वल टू 20% ऑफ 8x/20। 20% में 20/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8x/25। जीरो 2 1 जा 2, 5 जा 10, इस इक्वल टू हो जाएगा 8x/125। इतना पेट्रोल पे स्पेंड हो।
अब उसके पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है? रिमेन मनी इज इक्वल टू 8x बटे 25 माइनस 8x बटे 125। एलसीएम हो जाएगा 125। 25 5 जा 125, 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40x 8x, दिस इज इक्वल टू 32x डिवाइड बाई 120। इतना रुपया उसके पास बचा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसके पास बचा है, बट सेव मनी इक्वल टू है रुपीज 2560। और क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास बचा हुआ है 32x डिवाइड बाई 125, दिस इज इक्वल टू 2500। x फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2560 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाई 32। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि उसका इनकम यक्स कितना है। तो सॉल्व करते हैं, पहले 8 से काटते हैं, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 0, फिर 4 से काट देते हैं, 4 जा 4, 4 8 जा 32 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का 125 में 1000 हो जाएगा, और एक ज़ीरो उसके आगे बढ़ गया, ये 80 का मतलब उसका इनकम जो है वो 10,000 रुपीज। हैंस नरेन्स इनकम पर मंथ इक्वल टू 10,000। क्वेश्चन नंबर 17, 5% पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डाइड ड्यू टू सम एपिडेमिक। एपिडेमिक के कारण किसी टाउन का 5% पॉपुलेशन डाई हो गया, मर गया। ईयर आफ्टर 15% ऑफ द रिमेनिंग, यानी बचे हुए का 15% माइग्रेटेड हो गया, यानी वो गांव छोड़ के चला गया, टाउन छोड़ के वो, फ्रॉम द टाउन, टाउन छोड़ के वो चला गया। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन टूडे इज, इस समय पॉपुलेशन 80,750 है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में टाउन का कितना पॉपुलेशन था। तो सपोज करते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द बिगिनिंग बी died ड्यू टू एपिडेमिक इक्वल टू हो जाएगा 5% ऑफ एक्स, 5/100, हाफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स, 5 वन जा 5, 5 2 जा 10 और 0, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x/20। इतने लोग एपिडेमिक के कारण डाई हो गए, डायड हो गए, मर गए। अब रिमेन पता करते हैं, रिमेनिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग कह रहा है कि अब जो बचे हैं उसका 15% माइग्रेट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पॉपुलेशन हो जाएगा x माइनस x/20, दिस इज इक्वल टू 20 वन जा 20 में से 1 गया 19, 19/20x। हेंस माइग्रेटेड पॉपुलेशन इक्वल टू 15% ऑफ 19/20x, दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 19/20x। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 19 3 जा 57,
डिवाइड बाई 400x, इतना माइग्रेट कर गए। अब रिमेन पता करते हैं, तो रिमेनिंग पॉपुलेशन आफ्टर माइग्रेशन इक्वल टू, कितना बचे थे वो 19x/20 थे, अब उसमें से 57/400x माइग्रेट कर गए हैं। तो एलसीएम ले लीजिए इसका 400, 20 का 19 में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, 19 टू ज़ा 38, 380x माइनस 57x इक्वल टू 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 3, 323 डिवाइड बाई 400x। अब इतना ही लोग टाउन में बचे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो बचे हुए हैं 323 डिवाइड बाई 400x, ये किसके बराबर है? देखिए क्वेश्चन के अनुसार यह है 80,750 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 80,750। यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 80,750 मल्टीप्लाई 400, 400 यहाँ डिवाइड है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 323 इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करते हैं। 323 से अगर को डिवाइड करेंगे 80,750 को टाइम्स 3 जा 6 और 2 जा 4, 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, यहाँ 5 आ गया। 5 बार ले चलते हैं, 5 3 जा 15, 5 1, 5 2 जा 10, 1 11, 1 कैरी और 5 3 जा 15, 1 ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, 0 आएगा, 0 बढ़ा लेंगे तो इस तरह से ये हो गया 250 मल्टीप्लाई 400। अब 25 4 जा 100 और 3 0 और है, मतलब पॉपुलेशन कितना था 1 लाख। हैंस हैंस पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन बिगनिंग इक्वल टू 1 लाख। दिस इज आंसर। Question number 18. If A's income is 10% more than B, then how much percent of B's income less than A? सबसे पहले B के इनकम को सपोज कर लेते हैं। लेट इनकम ऑफ B B is X. Hence A income इक्वल टू हो जाएगा X प्लस 10% ऑफ X। क्यों? क्योंकि ए का इनकम जो है वो 10% ज्यादा है बी से, तो बी वाले में 10% उसका ऐड कर दीजिए तो ए का इनकम पता चल जाएगा। x प्लस 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x, दिस इज इक्वल टू 11x डिवाइड बाई 10। ये ए का इनकम हो गया। अब हमें पता करना है कि हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए, मतलब बी का इनकम ए से कितना लेस है ये पता करना है। तो पहले डिफरेंस बिटवीन बोथ इनकम, दोनों के इनकम में कितना डिफरेंस है, ये हो जाएगा आपका 11x डिवाइड बाई 10 माइनस x, दिस इज इक्वल टू x बाई 10। कितने का डिफरेंस है? तो हैंस दिस इनकम
लेस देन एज इनकम इन परसेंट, कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा लेस डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। बी इनकम इज इनकम लेस देन एज इनकम इन परसेंट, ए की तुलना में बी का इनकम कितना कम है ये पता करना, क्योंकि बी का पता करना है इसलिए ए के इनकम से तुलना करनी है, तो ए के ओरिजिनल इनकम से इसको, ओरिजिनल जो वैल्यू रखेंगे वो ए के इनकम का रखेंगे। तो लेस है आपका एक्स बाई 10, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 11x/10, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100, इतना परसेंट। देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा और ये इस यक्स से ये यक्स कट गया, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 11%। तो 11 9 जा 99 और 1 बच गया 1/11, इतना परसेंट, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, a shopkeeper increases the price by 20% this month, by what percent of the price must be reduced so as bring down the price back to original। देखिए एक शॉपकीपर है कि उसने अपने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को 20% पहले इंक्रीज कर दिया, फिर बाद में वो कै परसेंट वो डिक्रीज कर दे जिससे कि वो जितना उसका प्राइस पहले था वही हो। पहले मान लेते हैं कि उसका पहले प्राइस क्या था, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। 20% इंक्रीज किया है, इंक्रीज प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, 20 1 जा 20, 25 जा 100 इक्वल टू x/5, इतना रुपया उसने इंक्रीज कर दिया। हैंस न्यू प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस इक्वल टू x प्लस x/5 इक्वल टू 6x/5। अब उसको ओरिजिनल यक्स ले आना है, तो ओरिजिनल यक्स लाने के लिए वो कितना लेस करे, कितना डाउन करे, कै परसेंट, तो द परसेंट रिड्यूस टू बैक द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया था, डिवाइड बाई न्यू प्राइस, क्योंकि न्यू प्राइस की ही तुलना में उसको लेस करना है, मल्टीप्लाई 100। तो ये हो जाएगा इंक्रीज किया उसने x/5 और न्यू प्राइस हो गया 6x/5 मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ये इस यक्स से ये यक्स कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 6। तो 6 1 जा 6, 4 40, 6 6 जा 36, और 4/6 ये हो गया। अभी ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 16 होल टू बाई 3%, दिस इज द आंसर। Question number 20. The sides of a rectangle are 40 centimeters and 30 centimeters. If each side increased by 10%, find the percent increase in each. पहले इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 30, hence area of rectangle
इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 30, दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। अब ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में अब इंक्रीज करिए लेंथ को और ब्रेथ को। इंक्रीज्ड लेंथ बाई 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब लेंथ 40 था, उसमें 10% इंक्रीज करना है, तो 10% ऑफ 40, तो न्यू लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई 40, यहाँ डिवाइड बाई 100% की वजह से, तो ये दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। सिमिलरली न्यू ब्रेथ इक्वल टू 30 प्लस 10% ऑफ 30, this is equal to 30 plus 10 by 100 multiply 30 equal to 33 centimeter. Hence, new area of rectangle equal to हो जाएगा 44 multiply 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 33, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 13, 2 3 1 2 5 1, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1452 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस इंक्रीज इन एरिया। तो पहले एरिया कितना था, इस समय एरिया कितना हो गया 1452, और पहले क्या था 1200, तो एरिया इन इंक्रीज कितना हो गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंक्रीज इन परसेंट, इंक्रीज इन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 252 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 21% is answer. Question number 21. The score of a candidate in different subject is given as English 62 out of 80, Hindi 40 out of 60, Science 50 out of 60, Math 48 out of 50 and Social Study 32 out of 40. What is the average percent score in which subject is the performance is the best? तो सबसे पहले हमें ये पता करना है एवरेज परसेंट क्या है। तो पहले उसके स्कोर पता कर लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में जो दिया है उसको लिख लीजिए। स्कोर इन इंग्लिश इक्वल टू 62 आउट ऑफ 80, हिंदी 40 आउट ऑफ 60, साइंस 50 आउट ऑफ 60, मैथ 48 आउट ऑफ 50 एंड सोशल स्टडी 32 आउट ऑफ 40, एडिंग सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 8 2 हो गया आपका 10 और 2
12 का 2, 1 कैरी हो गया, 7 4 11 5 16 4 23 20 आउट ऑफ, इधर भी ऐड कर लीजिए, 0 4 5 9 6 15 6 21 8 9, hence average, hence aggregate परसेंट स्कोर इक्वल टू हो जाएगा 232 आउट ऑफ 290 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ट्वेंटी नाइन से 232 काट दीजिए, 29 वन जा 29, 29 8 जा हो जाएगा, 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%। ये पहले का आंसर हो गया। एग्रीगेट परसेंट स्कोर है, टोटल वो कितना पाया है, क्या कितना परसेंट है। अब इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस इज द बेस्ट, इसका पता करने के लिए किसमें परफॉर्मेंस बेस्ट है, सबका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो परसेंट स्कोर इन इंग्लिश, परसेंट स्कोर इन इंग्लिश कितना है। सबसे पहले इंग्लिश में देखिए वो कितना मार्क्स पाया, 62 आउट ऑफ 80। ये हो जाएगा 62 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 जा 4, और 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, यानी 77.5% इंग्लिश में स्कोर। परसेंट स्कोर, हाँ अगेन करके मतलब ये दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। परसेंट स्कोर इन हिंदी 40 आउट ऑफ 60, इन हिंदी दिस इज इक्वल टू 40 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई 100, these are 6 20, this is equal to 100 divided by 3, 3 6 are 18, 3 6 are 18, 3 6 are 18, 3 6 are 18, कितना परसेंट में है। परसेंट स्कोर इन साइंस, साइंस में देखिए कितना मार्क्स मिला है, 50 आउट ऑफ 60, 50 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 100, जीरो या 6 5 जा 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24 10, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 83.33% साइंस में है। परसेंट स्कोर इन मैथ, मैथ में वो पाया है 48%, सॉरी 48 मार्क आउट ऑफ 50, 48 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट, तो दिस इज इक्वल टू 96%, 48 टू 96। अब सोशल स्टडी का भी देख लेते हैं, स्कोर इन सोशल स्टडी 32 आउट ऑफ 40, 30 आउट ऑफ 40 डिवाइड मल्टीप्लाई 100, तो काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 10 जा 80, 80%। सबसे अधिक सबसे अच्छा स्कोर किसमें है, मैथ में, हैंस बेस्ट स्कोर इन
सब्जेक्ट इक्वल टू 96%। सबसे बेस्ट स्कोर उसका मैथ में है 96। क्वेश्चन नंबर 22, अ कंपनी increase the price of refrigerator by 20% and 6 months later increase the price again 20%. If the total increase has been made all at once, to what percentage would it have been equivalent? एक कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर की कीमत पहले 20% बढ़ाती है, 6 महीने बाद फिर 20% बढ़ा देती है। तो वो जो टोटल बढ़ा, वह अगर एक बार में बढ़ाई होती तो कितना परसेंट होता, ये पता करना। तो को अर्थमेटिक से लगा लेते हैं, क्योंकि अलजबरा से कई सवाल लगा चुके हैं, और इसे अलजबरा और अर्थमेटिक दोनों से लगाया जा सकता है। पहले अलजबरा वाले 2-3 सवाल लगा चुके हैं, तो इस बार हम लोग अर्थमेटिक से इसको ट्राई करते हैं। लेट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 100 इंक्रीज प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ 100। दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20। हेंस न्यू प्राइस हो जाएगा इक्वल टू 100 plus 20, this is equal to 120 rupees. Again, after 6 increased price, ये हो जाएगा 20% ऑफ 120। अब प्राइस 120 हो गया है, उसका 20% इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू 24 रुपीज। हेंस न्यू प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 120 था, 24 रुपया और बढ़ गया, तो ये हो गया 144 रुपीज। Hence, if the price of refrigerator increased 1 times, then percent increase इक्वल टू क्या होता। देखिए, इन ये होता आपका इंक्रीज डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। इंक्रीज जो है वो कितना है, 100 रुपए था और 144 हो गया, इंक्रीज हो गया 144 माइनस 100, 100 था 144 हो गया, ओरिजिनल वैल्यू 100 था, डिवाइड 100, इतना परसेंट हो गया। यानी कितना परसेंट इंक्रीज हो चुका है, 44%। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23, इन एन एग्जामिनेशन 2000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। तो ये पहले लिख लेते हैं कि appeared in exam number of students equal to 2000। इसमें से 800 गर्ल्स थे। गर्ल्स इक्वल टू है 800, हेंस बॉयज कितने रहे होंगे, वो 2000 माइनस 800 इक्वल टू 1200 बॉयज थे। अब 80% गर्ल्स और 70% बॉयज पास हुए। नंबर ऑफ गर्ल्स पास एग्जाम इक्वल टू 80% ऑफ 800। 80% माने 80 डिवाइड बाई 100, ऑफ माने मल्टीप्लाई 800। ये दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, 8 है 64, 8 8 10 60। इतनी गर्ल्स पास हुई। अब नंबर ऑफ बॉयज पास एग्जाम इक्वल टू 70% ऑफ 1200। 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1200। ये दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, और वो 12 7 जा 84, 840। हेंस टोटल पास्ट स्टूडेंट equal to 640 girls and 840 boys. This is equal to 0 4 4 8 8 6 14, 1480 स्टूडेंट पास हुए। हेंस फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 2000 माइनस 1480। दिस इज इक्वल टू 0 520 स्टूडेंट्स फेल हुए। तो परसेंट फेल्ड स्टूडेंट इक्वल टू हो जाएगा 520 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 जा 4 2 6 जा 12 इक्वल टू 20, यानी 26% स्टूडेंट फेल हुए। दिस इज द आंसर। थैंक यू।